नमस्कार। कक्षा 11वीं हिंदी विषय जिसका कोड है 009। मैं हिंदी शिक्षक DL रावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पिछले भाग में पंचलाइट की लेखक का परिचय और ये कहानी जो है उसकी हमने चर्चा की थी। अब आज हम वही कहानी 8वीं पंचलाइट लेखक फणीश्वर दयानंद जी की इस कहानी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के जो पैसे जमा करते थे हुए थे, महतो टोली ने पंचों सब मिलकर पेट्रोमैक्स खरीदना तय हुआ था। और रामनवमी के मेले में से सब लोग गांव में 8 पंचायत मिलकर, हर एक जाति के अलग अलग सभापति और सब लोग ने मिलकर इस गांव में पेट्रोमैक्स या जिसको गांव वाले पंचलाइट कहते थे ये लाना तय हुआ। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ये तय किया कि 10 रुपये तो बचे हैं, इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जी वाले चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा नियम अंग्रेज़ बहादुर के राज में पुल बनाने से पहले बलि दी जाती है। देखिए यहाँ पर गांव के लोग जो होते वो अनपढ़ होते और धर्म ध्यान में ज़्यादा मानते थे, इसलिए उनका भी ये मानना था कि जब ये पंचलाइट लाएंगे तो उसको पूरी जो भी 10 रुपये उसमें से बचे हैं इस सारे पैसों से पूजा सामग्री ली गई और नियम धर्म के आधार पर ही उसका बाकायदा इसका स्वागत या सम्मान के साथ गांव में उसको प्रवेश करवा जाएगा। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गाँव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह उनके पीछे पीछे चले जाते। अब देखिए गांव में पंचलाइट लाए हैं और पंचायत का जो छड़ीदार था वो पंचलाइट को उसका जो डिब्बा था वो माथे पर लेकर साजे बाजे के साथ वो चला रहा था। उसके पीछे पीछे सरदार, दीवान, पंच बाकी सभी जो और लोग थे वो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। गांव के बाहरी ब्राह्मण टोले ने फुटजिंगा ने टोक दिया कि कितने में लालटेन खरीदा। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईर्ष्यालु थे और वो टोक भी देते, लेकिन उनको ये लगता कि उनके सामने इस प्रकार से बात करना लाजमी नहीं होगा। टोले भर के लोग जमा हो रहे, औरत, मर्द, बूढ़े सभी काम काज छोड़कर दौड़े चल रहे अपना पंचलाइट। अब गांव के सभी लोगों को जब गांव में अपने पैसों से जब ये पंचलाइट आया है तो सभी लोगों को बहुत ही उत्साह है और उनका ये मानना है कि जब गांव में ये पंचलाइट आया तो आसपास के लोगों में हमारे गांव की इज्जत बढ़ गई है। तो सभी लोग अपने अपने काम छोड़कर, बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सभी, स्त्री पुरुष सभी पंचलाइट के स्वागत के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। छड़ीदार अग्नि मेहनत रह रहकर लोगों को चेतावनी देगा, हाँ दूर से अब यहाँ पर पंचलाइट को कोई छू न ले। इसलिए जो छड़ीदार अग्नि जो था महतो वो सबको समझा भी रहा था कि दूर से उसको देखना, उसको छूना नहीं, क्योंकि उसको छूने से बिगड़ सकता है। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा कि अब जो सरदार थे गांव के उन्होंने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि जो पूजा होगी वो तुम्हारे हाथों से होगी और इसलिए तो जल्दी से नहा धोकर चौका पीठी करके तो तैयार होकर चली आना। टोले कीर्तन मंडली ने मुंगलेन को अपने भगतिया चक्कसों को समझा कर देखा, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। इसलिए गांव के सभी लोगों ने आज ये भी तय किया कि गांव में आज कोई भी अपने घर में कोई डिबरी मतलब छोटा सा जो दिया होता है मिट्टी का वो जलाएगा नहीं, ये तय हुआ था। औरतों की मंडली में गुलड़ी काक की गुस्से का गीत गुनगुनाने लगे। सबको अपनी अपनी तरफ से इस उत्साह में, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबको अपनी अपनी तरफ से काम सौंपा गया था, जिसपे औरतों की मंडली में जो गुलड़ी चाची है उसको गीत गाने के लिए कहा गया है। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल भी मचाना शुरू कर दिया। गाँव में या कहीं पर भी जब भी ऐसी कोई चीज़ें नया ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो बच्चों का उत्साह होता है वो अपने आप ही अलग तरीके का होता है। तो सब अपनी अपनी तरफ से इस उत्साह के सहभागी बने हुए। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट क्योंकि सरदार के घर पर ये पंचलाइट लाई गई है, तो सूरज डूबने से पहले, अंधेरा हो उससे पहले सब लोग सरदार के दरवाजे पर जमा हो गए। सभी के मन में पंचलाइट को देखना और उसको जलाकर पूरे गाँव में उससे जो रोशनी होगी, क्योंकि ये रोशनी देखिए यहाँ पर रोशनी केवल पंचलाइट के जलने से नहीं होता, लेकिन जो अनपढ़ अज्ञान लोग हैं उनके दिलों में, उनके जीवन में भी ये रोशनी होने वाली है। ये भी हम उसको प्रतीक के रूप में मान सकते हैं। साथ में आसपास के लोग गांव में ये नहीं है और केवल उन्हीं के गांव में जब ये पंचलाइट आई है तो उसकी भी अपनी इज्जत का यहाँ पर सवाल था। तो इस तरीके से भी लोगों को
अपनी अपनी तरफ से एक गौरव अनुभव हो रहा था। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं। और पूरे गांव में जब से पंचलेट आया था तब से इसके अलावा और कोई भी बात करने को तैयार नहीं। जहाँ कहीं भी देखो लोग पंचलेट की बातें करते थे। सरदार ने गुड़गुड़ी पीती हो, गुड़गुड़ी का मतलब जो हुक्का पीते हैं, वो कहा कि दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 करोड़ रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब ये मत समझिए, हम लोग एकदम देहाती है, बहुत पंचलेट देखा। और उसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा और बोला, आप चाहते कि सरदार है, ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए तो आप पूरे 5 करोड़ में आपको दे रहे थे। यहाँ पर जो सरदार थे वो भी पंचलेट लाते समय कीमत किस प्रकार से तय हुई, तो वहाँ पर खुद की होशियारी, चालाकी, हाजिर जवाबी का भी यहाँ पर उदाहरण मिल जाता है। दीवान जी ने कहा कि अलबत्ता चेहरा पर रखने वाला दुकानदार है, पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि देखिए सर, दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाए। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी ने, कि आँख के आगे गुरुखेल बन करता है, दे दे बक्सा। देखिए यहाँ पर जो सरदार जी थे, इन्होंने पंचलेट की कीमत में कटौती की थी, कम करवाया था। तो दूसरी तरफ जो दीवान जी था, उन्होंने ये पंचलेट का जो बक्सा था, बॉक्स, वो जब नौकर नहीं दे रहा था तो खुद उसने याद करवा के नौकर से ये बक्सा दिलवाया था। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ेदाने औरतों की मंडली को सुनाई। रास्ते में सन्न सन्न बोलता सा पंचलेट। तो यहाँ पर गांव में जो भी सरदार जी हो या दीवान जी हो, जिन्होंने ये पंचलेट को लाने में अपनी अपनी तरफ से जो भी योगदान दिया है, सभी लोग उसकी ही चर्चा करते हैं, क्योंकि पूरे गांव में सिवाय पंचलेट की और किसी बात की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गए। देखिए यहाँ पर पूरे साजे बाजे के साथ उसका स्वागत भी हुआ। साँझ होते ही, सूरज डूबते उस गाँव के सभी लोग सरदार के घर जमा भी हो गए। लेकिन अब एन वक्त पर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ पर लेखक ने लिखा है, लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न था, पंचलेट आ तो गई, उसका स्वागत भी हो गया, उसको साजे बाजे के साथ पूरे गांव ने उसका स्वागत भी किया। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये बहुत बड़ा पैदा हो जाता है। केरोसिन भी लाए थे, लेकिन सवाल यहाँ ये था कि पंचलेट जलाएगा कौन, क्योंकि इस पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति पंचलेट जलाना नहीं जानता था। और यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने से पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि खरीदने के बाद भी नहीं देखा, अब पूजा सामग्री के चौके पर सजी हो। देखिए अब गांव में ये चीज़ आ गई है, अब इसको वापस भी तो नहीं करवाया जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर उसका जो मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा की सामग्री, चौक, ये सारी तैयारी हो जाने के बाद अब सभी लोगों को इस पंचलेट को शुभ मुहूर्त में जलाना अनिवार्य बन गया है। और साथ में ये बहुत बड़ी इज्जत का प्रश्न बन गया है, इसलिए किसी भी प्रकार से ये सब करना बहुत ही अनैतिक था। अब पूजा की सामग्री के साथ साथ जो कीर्तन गाने वाले, ढोल बजाने वाले, करतान खोलकर पंचलेट जहाँ पर पड़ा हुआ था, लोग अपनी तरफ से उसकी पूरी तैयारी और लगभग ये शुरू कर दिया। पूजा की तैयारी हो गई, उसके लिए जो विधि विधान करना चाहिए, श्लोक बनने चाहिए, वो भी शुरू हो गए। जो औरतों की मंडली जो गीत गाने वाली थी वो भी गाने लगी है। ढोल नगाड़े और करताले बजना था वो भी आ गया है और बजना शुरू हो गए। अब एन मौके पर प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा था कि पंचलेट को जलाएंगे कैसे। कहावत है ना, मायरे लालू तो दूहे कौन, लो मजा, अब इस कल कब्जे वाले की चीज़ को कौन बाले। देखिए ये कहावत है, और कहावत का मतलब अपने बलबूते या अपने सामर्थ्य से बाहर का कार्य और किसी वस्तु का जब ज्ञान न हो और उसको लाकर अगर आप कोई काम करते हैं, तो ये जो प्रश्न पैदा होता है, ये बात लेकर ने यहाँ पर स्पष्ट की है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक दूसरे विभाग में देखा पाठ को, तो पंचलेट लाए भी हैं, मुहूर्त में लाए हैं, सबने अपनी अपनी तरफ से लाए। पंचायत के कुछ जो सभ्य नागरिक थे वो खरीदने भी जाते हैं, सबको अपनी अपनी तरफ से काम भी सौंपा गया है। पूजा सामग्री के लिए भी कहा है, फिर चौका बर्तन करने के लिए भी कहा है, फिर गांव के जो सरदार या दीवान जी और महतो, जिन जिन लोगों ने इस पंचलेट को लाने में अपनी तरफ से जो भी सहायता की थी, जो सहयोग दिया था, वो सारी बातें हो जाती है।
लेकिन ऐन मौके पर ये बहुत बड़ा प्रश्न या बखेड़ा खड़ा हो जाता है, पंच लाइट को कैसे जलाया जाए। अब हम तीसरे भाग में ये पंच लाइट जलती है, नहीं जलाई जाती है, और यदि जलाई जाती है तो किसके माध्यम से होता है, उसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। धन्यवाद।